Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I have been covering video regarding the Hindu newspaper since so long. If you have not watched previous video, please visit all of that. Today I will talk about the very important article from the Hindu newspaper. It is about the reservation, specifically in the Bengal region. This article title is More Muslim Caste on Bengal OBC List says NCBC। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस पे जो चीफ है, जो वहाँ के चीफ हैं उस कमीशन के, उन्होंने बोला कि भाई बंगाल में बहुत ज़्यादा आदमी ओबीसी लिस्ट में हैं, तो उसके बारे में तहकीकात की है। तो ये हमें एक मौका देता है, दिस गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस अबाउट दी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एंड जो इसका पॉलिटिकल एंगल है उसके बारे में हम जान सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन को सुधारना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसमें बात करेंगे एनसीबीसी के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो नेशनल कमीशन जो है एक नेशनल लेवल पे कमीशन बना हुआ है जो कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए। व्हाट इज़ एनसीबीसी, क्या है ये? 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018, मतलब 2018 में जो 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें हमने बनाया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। प्रोवाइड्स, द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है यहाँ पे, तो ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये करता है, प्रोवाइड्स करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, संवैधानिक। इट हैज़ अथॉरिटी, इसके पास अथॉरिटी है to examine complaints and welfare measures regarding socially and educationally backward classes. It has the authority, इसके पास अथॉरिटी है to examine, जो एग्जाम करने का, निरीक्षण करने का, कंप्लेंट्स जो होती हैं, शिकायतें होती हैं, और वेलफेयर मेजर्स होते हैं जो किसी के मतलब अच्छी भलाई के काम होते हैं, तरीके होते हैं, मेजर्स रिगार्डिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। प्रीवियसली एनसीबीसी वाज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इट वाज मेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में एक्ट के साथ बनी हुई थी, तो इसलिए बोलते थे इसको स्टैट्यूटरी बॉडी। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर आता था? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता था। व्हाट इज बैकग्राउंड? बैकग्राउंड क्या है एनसीबीसी का? 2 बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वर अपॉइंटेड इन 1950 एंड 1970 अंडर दी काका कालेलकर एंड बीपी मंडल रिस्पेक्टिवली। मतलब 1950 में क्या है, काका कालेलकर के अंडर में जो है हेड थे उनके, तो उसके अंदर एक कमीशन बना था। उसके बाद क्या, मंडल कमीशन बना था 1970 में। काका कालेलकर कमीशन इज़ आल्सो नोन एज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। तो उसको फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कहते थे। 1950 में काका कालेलकर के अंडर में वो हेड थे, चेयरमैन थे। अब इसके बारे में एक जजमेंट भी है, इन इंदिरा साहनी केस 1992। आपको पता होगा कि बहुत फेमस केस है जिससे बताते हैं कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो वही है, उस केस में बताया गया था। इंदिरा साहनी केस ऑफ 1992, सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू क्रिएट ए परमानेंट बॉडी टू एंटरटेन, एग्जामिन एंड रिकमेंड द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ वेरियस बैकवर्ड क्लासेज फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शन। तो इसने 1992 में इंदिरा साहनी केस में बताया गया कि भाई कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप एक कमीशन लेके आओ जो कि इनके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, मतलब इन कम्युनिटी को इंक्लूड करेगा और एक्सक्लूजन करेगा, उसके बारे में बात करेंगे उसमें कमीशन में। इन परसमेंट मतलब फॉलो करते हुए, जो टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट ने क्या डायरेक्शन फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट के, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 कॉन्स्टिट्यूटेड द एनसीबीसी। मतलब 1993 में पार्लियामेंट ने क्या है, एनसीबीसी बना दिया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो इसलिए स्टैट्यूटरी एक्ट था, स्टैट्यूटरी बॉडी थी, मिनिस्ट्री ऑफ जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर थी। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2017। तो 123वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, जिसमें क्या 2017 में बिल आया, वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेज मोर इफेक्टिवली, ज़्यादा इफेक्टिवली से। तो 2017 में 123वां याद रख सकते हैं आप। पार्लियामेंट हैज़ आल्सो पास ए सेपरेट बिल टू रिपील द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट। तो सेपरेट बिल पास किया जो रिपील करने के लिए, रद्द करने के लिए। रिपील क्या होता है? रद्द करना, जो है
एक्ट जो 1993 का एक्ट है उसको रद्द कर दिया। दस 1993 एक्ट बिकेम इररिलेवेंट आफ्टर पासिंग द बिल। ऐसे बिल पास करते हुए ये इररिलेवेंट हो गया, काम का नहीं रहा। द बिल गोट द प्रेसिडेंट असेंट इन द अगस्त 2018 एंड प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ एनसीबीसी। तो एनसीबीसी को 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया, ये संविधान में इंक्लूड हो गया। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर क्या है इस एनसीबीसी का, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है। द कमीशन कंसिस्ट 5 मेंबर्स। तो आपको याद रखना है इसमें 5 मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग ए चेयरपर्सन, एक तो चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन, एक तो चेयरपर्सन, दूसरा वाइस चेयरपर्सन, एंड 3 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 3 अदर मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब होता है उसकी अथॉरिटी से। द कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन बन सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिगार्डिंग एनसीबीसी। संविधान में क्या प्रोविजन है इसके एनसीबीसी को लेके। आर्टिकल 340 डील्स विद द नीड टू इंटरालिया। इंटरालिया मतलब होता है अमंग, इन बिटवीन, बहुत सारी चीज़ों के बीच में। तो आर्टिकल 340 जो है डील्स विद द नीड टू इंटरालिया आइडेंटिफाई द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ देयर बैकवर्डनेस एंड मेक रिकमेंडेशन टू द रिमूव डिफिकल्टीज दे फेस। तो आर्टिकल 340 में लिखा गया कि भाई आप सोशली और एजुकेशनली बैकग्राउंड जो आदमी है उनको लेके आओ। आपको याद रखना इसमें इकोनॉमिकली नहीं है, वो जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था वो इकोनॉमिकली है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड द न्यू आर्टिकल्स 338B एंड 342A। जो 102वां संविधान अमेंडमेंट आया था वो उसमें क्या है 338B और 342A जोड़ दिया, जिसमें संविधान में ए बी का मतलब है अमेंडमेंट के बाद है। द अमेंडमेंट्स आल्सो ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन आर्टिकल 366। तो इसमें चेंज भी आए आर्टिकल 366 में। आर्टिकल 338B प्रोवाइड्स अथॉरिटी टू द एनसीबीसी एग्जामिन्स कंप्लेंट्स एंड वेलफेयर मेजर्स रिगार्डिंग सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। तो ये कंप्लेंट्स को देखेगा और उसको अथॉरिटी देता है एनसीबीसी को 338B। 342A क्या देता है, इम्पावर्स पावर देता है प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो 342A क्या है, प्रेसिडेंट को पावर देता है, और 338B पावर देता है एनसीबीसी को कि ये कंप्लेंट के बारे में जांच कर सकता है। ही कैन डू दिस इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो प्रेसिडेंट क्या है, कंसल्ट करता है गवर्नर से पर्टिकुलर स्टेट के। हाउएवर लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट विल बी रिक्वायर्ड इफ लिस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेज इज टू बी अमेंडेड। तो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ लेके आना पड़ेगा, तभी क्या है उनकी बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट अमेंडमेंट होगा। आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है लिस्ट अमेंडमेंट के लिए। यही आर्टिकल के बारे में था। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।